शनि जो होता है शिव का प्रतीक होता है, तामसी प्रवृत्ति का होता है, वायु तत्व का ग्रह होता है, लेकिन कर्मों का कारक होता है, व्यक्ति के प्रोफेशन को बताता है। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी होता है। 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली का कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है, व्यवसाय का होता है, और एकादश भाव प्राप्तियों का होता है। तो शनि से कर्म की स्थिति, कर्म से फल प्राप्ति दोनों देखी जाती है। शनि हमारे कर्म का कारक होता है। देखिए शनि का एक पक्ष है। शनि का दूसरा, शनि के अलावा शनि को आप एक अगर कहानी पर चलें तो सूर्य का सबसे पहले ज्ञान ऋषि काश्यप ने लिया था, इसीलिए उन्हें सूर्य को काश्यपेय कहा जाता है। मतलब सूर्य का सबसे पहले शोध सूर्य पर ऋषि काश्यप ने दिया था, इसलिए काश्यप और अदिति का पुत्र भगवान सूर्य को माना जाता है। और उनके 11 भाई थे, इसलिए 12 आदित्य माना गया है। अब सूर्य से क्या हुआ, संतानें हुई। तो कौन कौन, सूर्य से यम भी हुआ है, यमी यमुना भी हुई है। यम यमी सूर्य से ही पैदा हुए हैं। यम का मतलब होता है यमराज, और यमी का मतलब होता है यमुना, और शनि का इसीलिए कालिंदी कहते हैं। और शनि पैदा हुआ, और शनि तो छाया का स्वरूप होता है। अब आप प्रश्न ये उठता है कि शनि प्रकाश का कारक है, शनि नहीं सॉरी सूर्य प्रकाश का कारक है। मैं गलत बोला, सूर्य प्रकाश का स्वामी है, और प्रकाश के स्वामी से अंधकार कैसे पैदा हो जाएगा। तो सोचिए कि प्रकाश का पुत्र है। अगर आप सांख्य दर्शन कहता है सतः सत जायते, अर्थात गेहूं का बीज बोगे तो गेहूं पैदा हो जाएगा, चना पैदा नहीं होगा। अलसी का बीज डालोगे तो अलसी पैदा होगी, अन्य कोई नहीं। मटर डालोगे तो मटर पैदा होगा, बालू डालोगे तो बालू ही मिलेगा। शुभ कर्म डालोगे तो शुभ कर्म प्राप्त होंगे, बुरे कर्म बोगे तो बुरे कर्म प्राप्त होंगे। मतलब सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होगा। तो क्या होता है, शनि जो है तो सूर्य से, ये छाया का पुत्र शनि, क्योंकि सूर्य प्रकाश का देवता है, यश का कारक है, प्रकाश का कारक है, राज्य का कारक है, उच्चता का कारक है। संसार के सभी चीजें जितनी उच्च हैं वो सूर्य के अंतर्गत आती हैं। बहुत हाई लेवल स्थिति सूर्य की होती है, राजा के समान मान प्रतिष्ठा वाला होता है सूर्य। लेकिन जो शनि होता है, शनि ठीक उसके विपरीत होता है। आलसी भी होता है, निम्न कोटि का शनि होता है। आलसी होता है, निम्न कोटि का होता है, कर्मों का कारक होता है, दुख का भी स्वामी होता है, अपराध का भी होता है, कारावास का स्वामी भी होता है, और पेट के अंदर गैस का भी स्वामी होता है, गणित के फार्मूले का स्वामी होता है, 3 प्रकार बेलपत्र का स्वामी होता है। शनि के जीवन में जितने प्रकार के कर्म हैं, जो टूटा फूटा जो घर है, वो सब शनि के अंतर्गत आता है। शनि की कोई डिजायर नहीं होती, शनि जो करता है अपनी इच्छा से करता है। लेकिन शनि का क्या है, शनि न्याय का देवता है, वो न्याय पसंद है। वो न्याय करते समय समदर्शी होता है, मीमांसक होता है। वो सत्य को देखते हुए न्याय करता है। पिता ने भी गलत किया तो भी वो उसी पिता को भी, अगर पिता ने गलत किया तो भी वो दंड देता है, पिता के विपरीत हो जाता है। देखिए शनि और सूर्य का जो संबंध होता है वो घोर शत्रुता का नहीं होता है। शनि और सूर्य में केवल वैचारिक मतभेद होता है, क्योंकि शनि कभी भी सूर्य का सामना नहीं करता है। जब भी शनि सूर्य के सामने जाएगा तो वक्री हो जाता है, पीछे चला जाता है। अगर पंच लग्न में शनि है और सप्तम में सूर्य बैठा है, तो शनि सूर्य अगर आमने सामने है तो शनि क्या होगा, वक्री दिखेगा आपको। पिता का सामना कभी नहीं करता है। और जब पिता का जाकर के नीच भंग भी शनि करता है, इसी तरह सूर्य भी शनि का नीच भंग करता है। दोनों में एक दूसरे में वैचारिक मतभेद है, प्रेम उसे है। आपने कभी अनुभव किया कि इस संसार को, हमारे नेत्रों में प्रकाश होता है, मतलब प्रकाश को पकड़ने की शक्ति जो होती है वो नेत्रों के पास होती है। प्रकाश को पकड़ने की जो शक्ति होती है वो नेत्रों के पास होती है। नेत्रों के द्वारा ही हम प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। तो नेत्रों में इसलिए सूर्य का वास होता है। एक नेत्र सूर्य है, दूसरा नेत्र चंद्रमा है, ठीक है। अब सूर्य चंद्रमा दोनों हैं, लेकिन जब नेत्र हमारे होते हैं तो हमारा जो मन है, जो हमारे अंदर है,
वो नेत्रों के माध्यम से वो संसार के बाहर जाता है। तो मन संसार के बाहर नेत्रों के, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते आपको बढ़िया मंदिर दिखा तो मन ने कहा कि दर्शन कराएं। चलते चलते आप टीवी अचानक सिनेमा देखा, आपने देखा नेत्रों के माध्यम से सिनेमा देखा, तब तो मन को अच्छा लगा। मन अनुभव कर पाता है नेत्र के माध्यम से, ये मन की शक्ति है। वही मन यदि आप आंख बंद कर दो, यदि आप आंख बंद कर दोगे तो वो मन जो है हमारा वो अंतर्मुखी हो जाएगा। अर्थात जो धीरे धीरे क्या होगा, हम जब आंख बंद कर लेते हैं तो हम अपने आप में अपने को खोजने लगते हैं। अगर नींद ना होती, रात ना आती, नींद ना लोगों को आती होती, तो कोई भी आंख बंद करके 2 घंटे भी नहीं लेट सकता था, ये निश्चित है। क्योंकि लोग अपने आप का सामना नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप का सामना कैसे आता है, जब आप आंख बंद करते हो, ध्यान करते हो, ध्यान करते हो, आंख बंद करते हो, वो गुण शनि से ही आता है। इसीलिए शनि को वैराग्य का कारक होता है, शनि तपस्वी कर होता है, शनि ध्यान करने वाला होता है, शनि क्या करता है, न्याय का देवता होता है, दार्शनिक प्रकृति का होता है, बड़े बड़े बालों वाला होता है, पतला होता है, लंबा होता है, कहीं पर भी उसको कोई मेंटेन की जरूरत नहीं होती है, परिश्रम का खाता है। यदि शनि विकृत हो जाता है तो अपराधी हो जाता है, मृत्यु का कारक हो जाता है, मोह भी आ जाता है, और क्या होता है, अपराध करने वाला हो जाता है, कपटी हो जाता है, आरोप भी लगते हैं, अभाव का कारक भी होता है, मंद का कारक, मंद मतलब हल्का, मंद का मतलब धीमा, धीमा भी होता है। शनैः चरति शनैश्चरा, शनैः चरति माने धीरे धीरे चलता है। इसीलिए सूर्य से सबसे दूर होता है, सूर्य का सबसे कम प्रकाश शनि के पास जाता है, लेकिन घटना को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पूरे राशि चक्र को 30 वर्षों में यह पूरा करता है। ये तो शनि का था आपका परिचय। लेकिन कर्म कैसे होंगे, यदि आपने अच्छे कर्म किए तो कर्म क्या करता है, ऋषि अगस्त की बात सुनिए, कर्म कैसे होंगे। वो कहता है यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं तो जीवन में आपका शनि कुंडली में अच्छा मिलेगा, यदि आपने कर्म भी बुरे किए हैं तो कुंडली में शनि खराब मिलेगा। यदि शनि राहु के साथ बैठा है तो आपने पूर्व जन्म में चोरी की है, शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने क्या किया है, कर्मों में लोगों से लड़ लड़ करके धन को इकट्ठा किया है। शनि बुध के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब आपने दिमाग लगाया है, दिमाग इस जन्म में भी आप दिमाग के साथ काम करने वाले होंगे। शनि केतु के साथ बैठा है तो बड़े बड़े बालों वाले साधु सन्यासी टाइप के रहे हैं, उस जन्म में आपने शिव की बड़ी आराधना की है, आपने ध्यान मनन चिंतन बहुत किया है, इस जन्म में भी ध्यान मनन चिंतन रहेगा और आपका जीवन अध्यात्म की तरफ जाता रहेगा। और बार बार आप इस भौतिक जीवन को छोड़ छोड़ करके अध्यात्म की ओर जाएंगे। ये शनि की प्रकृति होती है। कर्म कैसे हो, प्रश्न ये उठता है कि भार्गव ऋषि बोल रहा है, भार्गव ऋषि का मतलब भृगु ऋषि बोलता है कर्म कैसे हो, तो भृगु कहता है शनि कर्म का कारक होता है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक होता है, सूर्य सरकार होता है, सूर्य उच्चता होती है, शनि का संबंध सूर्य से होगा तो कर्म उच्च के होंगे। ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करने वाला होगा। सूर्य पिता होता है तो पिता के कर्मों को करने वाला होगा, पिता से जुड़कर काम को करने वाला होगा, जो पिता का काम होगा उस काम को अपनाने वाला होगा, लेकिन काम हमेशा उच्च का होगा, उसके कर्मों में प्रकाश होगा। सूर्य क्योंकि प्रकाशित कर देता है, जिस व्यक्ति के कर्म प्रकाशित हो जाते हैं वो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है, जो ऊंचाई तक जाता है वही सम्मानित होता है। इसीलिए कहते हैं सूर्य प्रकाश, शनि के साथ सूर्य आ जाता है तो कर्मों में प्रकाश, कर्म प्रकाशित हो जाते हैं, कर्म सम्माननीय हो जाते हैं, कर्म अतुलनीय होता है। कर्मों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राज्य यश श्री प्राप्त हो जाती है। अब शनि यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो चंद्रमा तो पार्वती का स्वरूप होता है, चंद्रमा भोजन होता है, चंद्रमा स्वरूप जो होता है खाने का होता है, चंद्रमा लिक्विड होता है, चंद्रमा क्या है, तरल पदार्थ होते हैं, चंद्रमा खाने की सभी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा जो सबसे बड़ा चंद्रमा का दूसरा कलाकार होता है,
कला की प्रवृत्ति होती है, क्षण क्षण बदलने वाला होता है। जब कर्म चंद्रमा के साथ बदल चलते हैं तो व्यक्ति यात्रा करने लगता है, एक जगह टिकता नहीं है, क्षण क्षण कई तरह के काम करेगा, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, खाने में भी रुचि रहेगी, खाने से जुड़कर काम करने वाला होगा, फूड प्रोडक्ट से जुड़कर काम करने वाला होगा। यदि शनि चंद्रमा में से कोई भी पीड़ित नहीं हुआ, अर्थात मंगल की राशियों में दोनों में से कोई नहीं बैठा, तो समझ लीजिए जो जीवन में बहुत उन्नति होगी, बहुत ऊंचाई होगी। ये बिल्कुल भ्रामक चीज है। यदि शनि चंद्रमा में से दोनों में कोई पीड़ित नहीं है तो शनि चंद्रमा के योग वाले जीवन में बड़ी उच्चता को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाशित होता है, रानी के समान होता है। अगर चंद्रमा में, क्योंकि राजा तो स्थिर होता है, लेकिन रानी का जो स्वभाव होता है वो रानी का स्वभाव थोड़ा क्षण क्षण क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला होता है, स्वभाव परिवर्तनशील होता है। चंद्रमा मूवमेंट है, चंद्रमा परिवर्तन है, चंद्रमा गति है, चंद्रमा कला है। चंद्रमा में दोनों गुण होते हैं। चंद्रमा में एक गुण तो काम की प्रवृत्ति का होता है, दूसरा गुण उसमें धर्म की प्रवृत्ति का भी होता है। चंद्रमा जब गुरु के साथ जुड़ जाता है तो वो धार्मिक हो जाता है। चंद्रमा जब बुध के साथ जुड़ जाता है तो चरित्रहीन हो जाता है, लेकिन अच्छे बुध के साथ जुड़ गया तो मन बुद्धि का उत्तम योग बना देता है। चंद्रमा की गति को पकड़ना, चंद्रमा की रश्मियों को पकड़ना, चंद्रमा से ही हम दिनों की गणना करते हैं। ऋषि चंद्रमा के गोचर से बता देते हैं अमुक दिन ये घटना होगी, और चंद्रमा के अंशों से बता देते हैं कि मृत्यु 8:30 बजे होगी, कि मृत्यु 9:30 बजे होगी, कि मृत्यु 10:30 बजे होगी, ये बता देते हैं। अब प्रश्न उठता है शनि का संबंध गुरु से बन जाए। गुरु तो देखिए, गुरु तो अपने आप में मान सम्मान प्रतिष्ठा विवेक बुद्धि का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी होता है और शनि कर्म का 10वें भाव का स्वामी होता है। जब 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी एक साथ जुड़ जाते हैं तो देखिए धर्म कर्म का उत्तम योग बनता है। धर्म कर्म का मतलब ये 9वें भाव से हम पूर्वजों को भी देखते हैं, 9वें भाव से भाग्य को देखते हैं, 9वें भाव से संप्राप्तियों को देखते हैं, पूर्व जन्म से अच्छे कर्मों को देखते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को देखते हैं। जब शनि गुरु के साथ बैठ जाता है तो शनि कर्म का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु विवेक का। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति का विवेक बहुत बढ़ जाता है। व्यक्ति की अपने जिस व्यक्ति में मैनेजमेंट गुण अच्छा आ जाता है, मतलब व्यक्ति में प्रबंध की योग्यता अच्छी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंध की क्षमता जिनमें अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति जिनमें जो अच्छे प्रबंधक होते हैं, उच्च पद पर कार्य करने वाले होते हैं और किसी भी संस्था के हेड होते हैं, किसी व्यापारिक संस्था के हेड होते हैं, उनकी कुंडली में देखिएगा गुरु शनि की योग बनता है, एक हो जाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक के साथ साथ अच्छा कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, शनि के साथ गुरु। जी 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 बिल्कुल जी जी गुरु जी बिल्कुल। तो डाउट तो नहीं हुआ? मंगल का क्या बताया था आपने? अरे अभी रुकिए जी, चल रहा है, अभी आए कहाँ है, अभी तो गुरु तक आए हैं, मंगल कहाँ है? आपने शुरू में बोला था शायद। अरे आज वो तो अभी हम जब मंगल पर आएंगे तब सुनिएगा ना। जी 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 हाँ, अभी आप सुन ही नहीं पा रही हैं, वो तो फ्लो बनता है, वो भगवती बोलती है कंठ में, वो तो फ्लो बनेगा। कहाँ से बोलते हैं क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। अब आपसे 10 बार आप हमको लिखाएंगे तो 10 बार अलग बोलेंगे, वो भगवती का स्वरूप है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। ये बनारस की मिट्टी है हमारी, ये बनारस की मिट्टी की महक है, वो ज्ञान की महक है। जब शनि मंगल के साथ बैठता है तो मंगल टेक्निकल होता है, तकनीकी होता है, मशीन के पुर्जे होते हैं मंगल। मंगल जब शनि के साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा में जुड़कर काम करता है, व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, प्लान्ड होकर के बड़े बड़े काम, बड़े बड़े उद्योग, मतलब व्यक्ति का जीवन में अगर यहाँ पर गुरु आ गया तो और अच्छा, भौतिक रूप से अच्छा फल मिलेगा। यदि हम अन्य ग्रह के भौतिक के अलावा दैविक फलों पर बात करते हैं तो भाई भाइयों में विरोध भी रहेगा, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं भी रहेंगी, पथरी के रोग की समस्या रहेगी, पेट की प्रॉब्लम्स रहेंगी, विशेषकर नस नाड़ियों में दर्द ज्यादा रहेगा। ऐसे व्यक्ति बाद में लंगड़ाकर चलने लगते हैं, शुरू में नहीं कहते, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे बाद में लंगड़ाकर चलने लगते हैं। मेरे गुरु ऋषि ने तो स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति का एक पैर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वो घुटने के नीचे का जो भाग होता है वहां पर धीरे धीरे नसें सूखने लगती हैं। तो शनि और मंगल का मतलब होता है व्यक्ति टेक्निकल होता है,
तकनीकी शिक्षा होती है, इंजीनियरिंग होता है, कोई भी विज्ञान का विषय विद्यार्थी होगा उसकी कुंडली में शनि मंगल होंगे। कोई किसी भी प्रकार का टेक्निकल कार्य होगा तो भी शनि मंगल वहां पर जुड़े हुए